ठीक है, हाँ देखो आर थीटा और फाई था, जिसमें आर किसके ऊपर डिपेंड करता था, एन और एल। एल। ठीक है ना। एन रिप्रेजेंट, एन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आगे सिखाऊंगा उसे। ठीक और है। वो और एल क्वांटम को लेंथ बोलते है। हैं, ऐसे एक नंबर है, मतलब जो सोल्यूशन मिला था, सोल्यूशन मतलब स्क्रोडिंगर को सॉल्व करने के बाद वी गेट सोल्यूशन, और सोल्यूशन क्या मिलता है, वेव फंक्शन। ओके। समझ में आया? हाँ। तो वेव फंक्शन की वैल्यू को हम लोग ने नंबर दी। हाँ समझ में? हम्म। ठीक है। हाँ, अब हाँ। जैसे नॉर्मल टीचर रहेंगे ना, तो तुमको ये डायरेक्ट ऐसा डायलॉग दे देंगे कि ये सब कुछ है ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है, बस बात। अच्छा। तो जो कल मैंने इतना सब तामझाम बताया था ना तुमको, रेडियल का, हाँ। थीटा का, सब प्रोबेबिलिटी, फाई का, हाँ। वो सब हाँ। कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सुनो को भी नहीं। ठीक है। अच्छा। ओके, चलो देखो इधर, तो मैं सर ना ये खत्म करने के बाद बाद। बेटा तुमको ये बता देने वाला हूँ कि हाँ तुमको पढ़ना क्या है, मतलब तुमको क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन कैसा होता है पता है, अपने को हर एक चीज का ना सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, तो फिर है ना वो भूलता नहीं। हाँ। आज वाली तो हाँ। सीक्वेंस क्लियर रहेगा तो अपन भूलेंगे नहीं। हाँ सर। तो ये देखो, आर एन और एल को रिप्रेजेंट करता था, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, एल एल और एम। और एल और एम, पाई और ये बस सिर्फ, एम। हाँ, तो ये एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिलहाल के लिए ऐसे सिर्फ जान लो बस, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसको लिखा कैसे था अपन ने, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर किसके बारे में बताता है, रेडियस के बारे में, बराबर ना। हाँ, मतलब ये जैसे अपना एक्सिस है, तो ये एक्सिस पे इधर अगर जाते हो, इधर जाते हो, इधर जाते हो, या फिर इधर जाते हो, इधर जाते हो, इधर जाते हो, तो ये क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर, बराबर। और अगर ऐसे जाते हो, ऐसे मतलब ये वो ऐसे, थीटा। इधर से ऐसे 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 ऐसे, ये फाई ले लो ना, थीटा ऐसे ले लो, ऐसे ऊपर से, यहाँ से ऐसे ऊपर सर से आपने तो ऐसे उठा के इधर। फाई तो आपने बोला था कि जो घूम के आता है। हाँ, ये देखो ना, ये ऐसे उठा के ले लो इसको, फाई हाँ ऐसे हाँ। ऊपर से, हाँ ऊपर से, अभी स्क्रीन में नहीं दिखा सकता मैं कि ऊपर से कैसे लेंगे, जैसे ये है ना, ये ऐसे, ये एक्सिस के ऊपर से ही जा रहे हैं अपन, समझ में आया ना। हाँ। हाँ, तो ये फाइव हो गया, और ये थीटा हो गया, राइट ना। हम्म। तो इसमें कहीं की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी तो थीटा, और इसमें कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी रहेगी तो क्या आ जाएगा, ओके। अरे जो क्वेश्चन आएगा ना तुमको सिद्धार्थ, वो बहुत हाँ। आसान आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट हाँ। से है ना क्वेश्चन बहुत लल्लू आता ओके। है। हाँ, मतलब उन लोग को ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, तो बच्चे को ये सब चीज ज्यादा पूछना नहीं चाहिए, तो लेकिन उन लोग सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। समझे, जैसे थियोरेटिकल इसमें के ना, अंदर मतलब कैसा आएगा अभी? जैसे देखो ये रेडियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन, तो तुमको पता होना चाहिए एन, एन और एल के ऊपर बस। हाँ। ठीक है, और थीटा डिपेंड्स ऑन एल और एम के ऊपर, और फाई डिपेंड्स ओनली ऑन एम। ठीक है, हम्म। ऐसा। तो कैपिटल आर, आर हो गया ये, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, थीटा, और ये मम्मी का स्मॉल फोन है। आ गया। हॉटस्पॉट चाहिए। हाँ। और ये छोटा फाई, हाँ। बराबर ना। हाँ। ये और ये तीनों है, मतलब मैंने तुमको बताया था कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको इसका एक वैल्यू मिलता है साई का, जो इनमें से किसी एक पे डिपेंड कर सकता है, या दो पे डिपेंड कर सकता है, या फिर सिर्फ एक पे, किसी पे भी एक पे डिपेंड करे, या फिर तीनों पे डिपेंड करे। हाँ। हाँ समझ में। ऐसा, लेकिन देख रहे हो ना, आर आएगा ना, आर सिर्फ आर आएगा तो वो एन और एल पे ही डिपेंड करेगा। हाँ। क्लियर। हाँ, तो अब जरा देखो, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक कैपिटल आर को रेडियल प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी, और इसको क्या बोलते हैं,
आया अभी आवाज आवाज आ रहा है? हाँ सर, आया आया। ओके, तो ये एच इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर प्रोबेबिलिटी। हाँ मतलब ये बताएगा अपने को रेडियल पे इलेक्ट्रॉन मिलने के, और ये लेकिन इन लोग सिर्फ साई का वैल्यू, जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे ना तो अपने को वो चांस बता देगा, राइट। अच्छा, मतलब ये सबका स्क्वायर। हाँ, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली सबका हाँ स्क्वायर हो हाँ जाएगा। ठीक है, हाँ। चलो तो अभी सुनो। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, एक सेकेंड ना अजय, डॉक्यूमेंट ऑर्बिटल क्या होएगा, इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस, इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, बताया था कल। नहीं। इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, याद है ना, एक्सिस बनाया था। हाँ, लेकिन आपने हाँ ऑर्बिटल के बारे में कुछ बोला नहीं था। आपने बस हाँ, बोला तो था ये कि और ऑर्बिटल जो रहता है वो 2D ऐसे ऐसे नहीं रहता है, वो ऐसे भी रहता है और ऐसे भी रहता है, ऐसा। हाँ हाँ, मतलब जो ऑर्बिट रहता है ना उसका कंसेप्ट हम लोग ने हटा दिया। हाँ। ओके, so it is the three dimensional space around the nucleus फोन आ रहा है in पापा का। which नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दरवाजा बंद मत करना, वाईफाई नहीं आएगा। तो देखो, it is the three dimensional space around the nucleus in हाँ which the probability of finding electron, probability of finding electron is maximum। हाँ समझ में आया ना, थ्री डायमेंशनल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये देखो, ये एक्सिस लिया और मैंने तुमको बताया था ना कॉन्टोर डायग्राम। ये कॉन्टोर डायग्राम क्या होता है पता है, मतलब मेरे पास एक, और जिससे है ना मैं इलेक्ट्रॉन की हर एक लोकेशन को दिखा रहा हूँ डॉट्स, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के हर एक लोकेशन को ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, हालांकि एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है, आ रहा है समझ में? हाँ हाँ, तो अभी ऐसे किया ना मैंने, ऐसे, तो ऐसी हाँ पॉसिबिलिटी आई, तो मैं इसका एक बाउंड्री बना दूंगा, ये बाउंड्री बना दिया, तो इसी हाँ। को क्या बोलते हैं पता है, ऑर्बिटल। और कोई जरूरी नहीं कि ये ऑर्बिटल ऐसे ही है, कभी कभी ऐसे भी आ सकती है ऑर्बिटल। देखो दिखाता हूँ, ये देखो, मतलब सपोज मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन देखा है ऐसे, ये ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन डंबल हो के गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन का ऐसा पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ, तो मैंने जब इसकी बाउंड्री बनाई ना तो मैंने देखा ऐसे शेप का कुछ मिल गया। बाद में एक वो डबल डंबल हाँ, तो भी ये था। सबको ही क्या बोलते हैं, ये पॉसिबिलिटी को ही क्या बोलते हैं अपन बेटा, ऑर्बिटल। आ समझ में, कैसा हाँ भी मिल सकता है। देखो, तुम ऐसा भी बोल सकते हो सर ऐसा क्यों नहीं मिला, समझ में, ऐसा भी मिलता तो अपने को तो बताना पड़ता कि भाई ये भी ऑर्बिटल है, लेकिन जो शेप मिला वो हिसाब से अपन ने बताना स्टार्ट हाँ किया। ओके, अब इधर देखो, नेक्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n को अपन क्या बोलेंगे पता है बेटा, ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनर्जी एनर्जी लेवल। लेवल। हाँ हाँ, ऑर्बिट वाला फंडा क्या है, ठीक ठीक है। है। तो जब n इज इक्वल टू 1 रखा ना तो ओनली वन इक्वेशन ऑफ साई इज फाउंड। मतलब जब n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोगों ने स्क्रोडिंगर को सॉल्व किया ना, तो अपन ने क्या हाँ देखा, साई का सिर्फ ओनली वन इक्वेशन ऑफ साई इज फाउंड। साई का सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलता है जिसको अपन बोलते हैं साई वन। कहा समझ में, साई हाँ वन बोलते हैं, ठीक है। और इसके हेल्प से अपने को एस ऑर्बिटल मिलता है, हाँ ठीक है। और इसी की तरह मैंने n2 के लिए भी सॉल्व किया, n इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व किया स्क्रोडिंगर को, तो मेरे को साई का दो वैल्यू मिला, हम्म। साई 2 के लिए दो वैल्यू मिला, एक था और दूसरा था साई 2। ये एक वैल्यू है, कोई भी हो सकती है, लेकिन जो साई वन इधर था वही इधर भी। आज समझ में, हाँ ऐसे, बस बस है ना, सुनते चले जाओ, बस याद रखना है।
क्यों पता है? इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं अपने सिलेबस में, तो अपने को सिर्फ याद रखना। तो मतलब ये जो था, ये अगर कौन से ऐसे शेप का साई था? 3 या फिर साई 4 रहेगा तो वो जो भी तो 1 2 साई 4 3 रहेगा सोल्यूशन उनका आएगा। सबका पहले का वैल्यू आएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। हाँ तो साई 2 आया, साई 2 क्या हो गया? डम्बल। हाँ आया समझ में? हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद n इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व किया तो मेरे को साई 3 मिला। साई 3 के 3 वैल्यूज मिली, साई 1, साई 2 और साई 3। समझ में आया? हाँ साई 3 नहीं है ये एक्चुअल में, यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये सोल्यूशन है साई n इज इक्वल टू 2 का और n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 2 और ये साई n इज इक्वल टू 3 का सोल्यूशन ये। समझा? हाँ। और कौन सा सोल्यूशन? स्क्रोडिंगर का। तो साई 1 क्या बताएगा बोलो? साई स्फेरिकल। स्फेरिकल, बाद में डंबल और बाद में डबल डंबल। सर उसके आगे भी कुछ है? हाँ, इसके आगे वाला जो शेप है ना वो बहुत एंटीक है। ठीक है, कैसा तो उसको मतलब? अपन बोलते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज बोलते हैं, डिफ्यूज। ऐसे इसका हाँ। है ना कुछ ऐसा आता है, ऐसा ऐसे एकदम एकदम एंटीक आता है, अच्छा। पता नहीं चलता है। तो इस हिसाब से फिर हम लोग ने क्या बोला पता है? कि एटम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एटम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे मान लो कि हनी कॉम्ब बना हुआ है, हनी कॉम्ब, ठीक है। हाँ एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक हनी बी, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, ऐसे 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 ऐसे। तो हम लोग ने उसकी एक बाउंड्री बना दी, उसी बाउंड्री को अपन क्या बोलेंगे? एटम। हम्म। अब इसमें तुम किसी भी हनी बी का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हाँ क्योंकि वो तो रुक ही नहीं रही है। ओके, तो ऐसे ही जब साई n इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करोगे तो तुमको 4 वैल्यूज मिल जाएगी, हाँ। साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4। तो ये सब डम्बल, और ये आ जाएगा लास्ट वाला हाईली डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब जिसका शेप है ना फिक्स नहीं है, हाँ ऐसा जो काफी ज्यादा स्प्रेडेड है। बोलो समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो अब इधर देखो, ऐसे ही मेरे को क्या पता चल गया देखो, जब n इज इक्वल टू 1 रहता है, n इज इक्वल टू हाँ क्या रहता है? 1। 1। तो साई 1 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आई थी ना। हाँ तो ऐसे ही टेबल बनाता हूँ अभी जरा देखो। n इज इक्वल टू 1 आएगा तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आती है 1s। n इज इक्वल टू 2 आएगा तो क्या आएगा? 2s और 2p। n इज इक्वल टू अगर 3 आएगा तो 3s 3s 3p और 3p। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? s श- ऑर्बिटल ऑफ थर्ड अ- एनर्जी लेवल, हाँ हाँ और ये p ऑर्बिटल ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल, ये हाँ p ऑर्बिटल ऑफ क्या है? सेकेंड एनर्जी लेवल। मतलब देखो ऐसे लेवल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस हुआ और उसके पहले ये पूरा पहला एनर्जी लेवल है, बराबर ना? हाँ तो इसमें ना, इसमें ये तो s आ गया पहले वाले में, फिर उसके हाँ बाद है ना ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये भी s है। मान लो इधर इलेक्ट्रॉन मिलता है, हाँ। ठीक है। अब इसी में कहीं पे बाहर पे ऐसे डंबल जैसा देखोगे जो न्यूक्लियस से आ रहा है, समझा? लेकिन है तो वो ना p ये है। इसका जो ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से नहीं स्टार्ट होता, यहीं से स्टार्ट होता है ये। अच्छा हाँ, यहीं ठीक से। है। बस, ठीक है, ऐसा। क्लियर? हाँ हाँ, ये 3D हो गया। फिर इसके बाद अगर n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4s, 5s, अरे सॉरी 4p, 4d और फिर 4f। और कल को n इज इक्वल टू 5 आएगा तो 5s, 6s, 5। 7s, 7p, सॉरी 5p, 5d, 5f और 5g आ जाएगा। ओके। ओके, सर तो ये किधर तक कंटिन्यू होएगा? एक्चुअली अपना f तक ही मिला, अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ है फिलहाल, इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड बेटा। समझ में ओके। आया? हाँ हाँ, बट इट इज नॉट डिस्कवर्ड येट। अब क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों? तो सुनो, अपने पास कुल टोटल है ना मिला के 118 एलिमेंट ही है, और हाँ। उनमें किसी में ये ऑर्बिटल नहीं दिखा, अच्छा। मतलब एक्सपेरिमेंटली नहीं मिला। हाँ ओके, तो हमको रेडियल प्रोबेबिलिटी तो मिल गई, रेडियल प्रोबेबिलिटी जो अभी पीछे हमने सॉल्व किया था, आर पता है ना? लेकिन हमको हाँ पता है आर, आर का कुछ वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसका है? आर स्क्वायर का। जैसे साई था ना, साई
आर क्या है, आर, आर क्या, ये साई क्या है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ और ये वेव फंक्शन अलोंग क्या है, अलोंग द रेडियस। हाँ, और तो साई आर का स्क्वायर स्क्वायर, करोगे मतलब रेडियस का स्क्वायर ना, हाँ तो वो रेडियल पॉसिबिलिटी आ फंक्शन। जाता है बाद में। हाँ, कि आर पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाँ राइट ना। हाँ तो अभी जैसे मैं एक एटम ही ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा एटम का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ये ऐसे और ये ऐसे। अब मेरे को है ना, ये छोटी सी जो विड्थ है ना, विड्थ, हाँ ये विड्थ, ये जो डी आर है, ये हाँ तो पूरा आर है, राइट ना। हाँ, तो ये जो विड्थ डी आर है ना, इसमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किस चीज का, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हाँ तो इसमें का अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो मेरे को क्या करना होगा, ये जो आर स्क्वायर है ये मेरे को बेटा चांस बताता है ना इलेक्ट्रॉन का, हाँ ये देखो हाँ ये। और मेरे को इस चांस को इस वॉल्यूम से, मतलब यहाँ की जो डेंसिटी होगी या जो सर, कुछ भी होगा, इसका वॉल्यूम इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कल आपने बोला हाँ, और था इस, कि वो एक हाँ स्क्वायर लेते हैं, उसका जो वॉल्यूम रहता है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हमें ना वो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, जब पूरे वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जैसे ये डेंसिटी मिल गई तुमको एक छोटे हाँ। से रीजन के लिए, तो बड़े वॉल्यूम के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे बड़े में कितना डेंसिटी होगा ना वो बता देगा। हम्म। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे बड़ा डेंसिटी हो जाता है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी तो कम ही हो जाएगा, तो हाँ पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस कम हो हाँ जाएगा ऐसा। ओके, तो ये देखो, तो आपने वो क्या करना है पता है, ये आया एग्जाम में, हाँ, तो इसको थोड़ा सीरियसली लो, आ चुका है, मतलब कम से कम 6-7 बार आ चुका है, हाँ समझ में। हाँ तो देखो आपने वो करना क्या है, ये क्या होगा, ये जो मैंने ऐसे बताया ये क्या, ये स्फीयर है ना। हाँ ऐसे जैसे तुमने फुटबॉल खेला है ना बेटा, तो फुटबॉल की जो वो कागज जो रहता है ना, जो उसका कपड़ा होता है, ये हाँ कपड़ा रहता है पता है उसका, फुटबॉल का, इसका हाँ। मेरे को थिकनेस चाहिए, इसका कपड़े का थिकनेस चाहिए। ओके। मतलब इसी कपड़े के अंदर मेरे को चाहिए, मतलब इसी के अंदर मैं ढूंढना चाहता हूँ कि मेरे को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, बराबर, एटम हाँ के अंदर। तो देखो ये एक स्फीयर हुआ, हाँ ये पूरा लास्ट तक, हाँ लास्ट तक, हाँ बराबर ना। और इसमें ये विड्थ जो है वो डी आर है। हाँ विड्थ मतलब क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये इतना सा बस। हाँ तो मैं ऐसे दो स्फीयर अज्यूम कर लेता हूँ, ये एक अंदर वाला स्फीयर हो गया और ये एक हाँ। तो सर बाहर वाला स्फीयर। डी आर माइनस वो बड़ा रेडियस माइनस डी आर करेंगे तो अंदर वाले सर्कल का आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। तो अपने को डीवी चाहिए, मतलब वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम का डिफरेंस, हाँ बराबर ना बेटा। तो इस वॉल्यूम डिफरेंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, आर प्लस डी आर का क्यूब। ये देखो, ये छोटे वाले को आर ले लेता हूँ, ये हाँ, देखो, ये ठीक यहाँ है, से यहाँ हाँ तक जो है सही सही। इसको आर ले लेता हूँ, और ये जो है ना उसके आगे डी आर, उसको हाँ। डी आर ले लेता हूँ, मतलब ये ऐड कर दूंगा तो बड़े वाले स्फीयर का मेरे को मिल जाएगा। हम्म। क्लियर। और फिर इसमें से अंदर वाले को माइनस कर दो, बोलो एग्री। हाँ, 4/3 ये, पाई कॉमन ले लो। हाँ, 4/3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ले लिया 4/3 पाई कॉमन ले लिया मैंने, राइट ना। हम्म। और इधर ब्रैकेट में ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसका पहले तो पूरा एक्सपेंशन करना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है फॉर्मूला। याद तो नहीं है लेकिन मैं ट्राई कर सकता चलो हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, ए प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके, +3 प्लस 3 ABC ब्रैकेट A+B। 3ab हाँ सॉरी, ब्रैकेट ए में। बी ब्रैकेट A+B, C नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर का क्यूब बराबर हाँ प्लस डी आर का क्यूब हाँ प्लस 3r इंटू डी आर, हाँ ब्रैकेट में आर प्लस डी आर, हाँ क्लियर, और माइनस आर क्यूब। ये समझा कैसे, हाँ ये आर क्यूब है ना इसका, इसको हाँ। इधर, सर R³ माइनस R³ कैंसल हो जाएगा। और ये इसके अंदर सर हम DR कॉमन ले सकते हैं। डी आर, देखो डी आर तो बहुत छोटा होगा, हाँ डी आर हाँ बहुत छोटा होगा ना, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, जीरो, बोलो समझा। ठीक है।
हाँ हाँ, तो अब क्या बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो 3r² इंटू डी आर आ जाएगा, क्योंकि ये डी आर भी बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो सर डी आर तो 0 है आपने बोला। हाँ, डी आर जीरो लिया है ना, तो ये देखो ना यहाँ पे भी ये तो डी आर सर को जीरो थ्री ले लो ना, इसलिए 3 into r into डी आर को भी जीरो ले लो, बराबर ना। हाँ। हाँ, तो बेटा वो मल्टीप्लीकेशन है, पूरा जीरो हो जाएगा सब। तो सर आपने वो एडिशन के अंदर उसको 0 क्यों लिया? हाँ, तो सुनो, जब कोई एक बड़ी वैल्यू होती है ना, जैसे 10,000 है, हाँ और उसके सामने सपोज 0.1 एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको है हाँ ना जीरो ले सकते हैं और इसको 10,000 लिख सकते हैं। हाँ, समझ में। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन होता है और जीरो वैल्यू रहती है ना, तो उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। आप समझ में आ गया बेटा। हाँ हाँ, तो अब इधर देखो, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 आर ब्रैकेट में 3r² इंटू डी आर। अब एग्री हो गए। ये देखो 3r को इससे हाँ मल्टीप्लाई किया तो 3r² और ये डी आर आ गया, हाँ हाँ बराबर। तो ये क्या, 3 कैंसिल, तो ये आ हाँ गया 4πr² इंटू डी आर। क्लियर, इज वॉल्यूम ऑफ डीवी। हाँ आया ना। तो आप, तुमको पता था, तुमको मैंने बताया था ना, किसी भी जगह पे अगर तुमको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को ढूंढना है तो उसको उसकी वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ हाँ बराबर ना। लास्ट टाइम चॉकलेट का भी एग्जांपल दिया था, नहीं हाँ याद है। सही, नहीं नहीं याद है, याद है ओके, लेकिन। तो सुनो, हाँ हाँ वापस बताओ। हाँ एक देखो, अब दूसरे तरह से बताता हूँ। सपोज एक डेयरी मिल्क है, ओके, कंपनी कंपनी ऐसे ना 10 डेयरी मिल्क बनाती है, हाँ और 10 डेयरी मिल्क बनाती है ना, तो एक डिफेक्टेड डेयरी मिल्क आती है। हाँ, समझ में। हाँ तो इसका परसेंट ऑफ डिफेक्शन क्या है, 1/10 इंटू 100 ना, मतलब 10% डिफेक्टेड है। हाँ हाँ तो जरा बताओ ना मेरे को, अगर हजार हजार डेयरी मिल्क बनाए तो कितने डिफेक्टेड पीस होंगे इसके। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो वैसे ही, तो ऐसे इस वॉल्यूम में है ना, मेरे को ढूंढना है इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी। तो एक हाँ छोटे से वॉल्यूम में मैं इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ढूंढता हूँ, तो एक बड़े में ढूंढने के लिए इसकी मल्टीप्लाई। पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई। हाँ बोलो आया समझ में। हाँ तो अब जरा देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी, आ जाएगा r²। ये r² पता है ना, r के टर्म में होता है, ये ऐसे कुछ है नहीं, r के टर्म में रहता है। देखो, हाँ इधर साई स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन साई स्क्वायर तो पता है ना सबके लिए होता है, चाहे रेडियल लो चाहे एंगुलर लो। हाँ लेकिन हाँ फिलहाल मैं कौन सा ले रहा हूँ, रेडियल ले रहा हूँ। हाँ तो ये रेडियल भी क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन अलोंग द रेडियस। हाँ बोलो, समझा ना। हाँ तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, किससे, 4πr² डी आर से। तो ये अच्छा, मेरे तो को बता अलोंग देगा। द रेडियस प्रोबेबिलिटी ये होएगा, हाँ हाँ, और बाद में वेरी गुड। अलोंग द एंगल तो थीटा और फाई से मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे। तो उसका अलग आएगा, उसका अलग आएगा, उसका अलग आएगा। तो देख रहे हो कैसे मैंने ये डेरिवेशन किया। हाँ अब तुमको है ना, तुमको जहाँ पे भी कोई भी कराएंगे, मतलब इफ यू आर नॉट लाइक दैट सो कॉल्ड एज प्रॉपर कोचिंग, हाँ प्रॉपर कोचिंग, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसा बता देंगे, ये फॉर्मूला होता है बस। अच्छा हाँ, वो कैसा है, डिराइव विराइव किया ना, इसके चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे। डायरेक्ट ऐसे अच्छा बता देंगे कि रेडियल प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है, और आगे चल के ना तुमको कुछ ग्राफ भी बताएंगे। और वो ग्राफ सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद होना चाहिए। और कहीं पे भी आर के बदले अगर साई स्क्वायर दिखे ना, तो समझ जाना कि वो इतना हाई लेवल पे डील नहीं कर रहे। हाँ समझे ठीक है। बेटा, हाँ वो नॉर्मल लेवल पे डील कर रहे हैं, बट मतलब यही है। ठीक है। हाँ, समझ में। हाँ अब देखो, जैसे कि दो चीजें होती है, अब जैसे तुमको ये फाइनल आंसर आया, तो हमने डिराइव करके एक लाया और एक डायरेक्टली लाते हैं लोग। तो उससे हाँ तुमको क्या समझ में ज्यादा किससे आता है, जब हम डिराइव करके लाते हैं। हाँ हाँ, तो वही बात है, तो तुम ये चीज को सिर्फ याद रखना, इसका डेरिवेशन कैसे आता है ना, उससे तुमको कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। समझे, ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए, r² इंटू 4πr² डी आर। और अभी हाँ याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत यूज करने वाला। क्लियर। हाँ सर। अब सुनो, अब हमने क्या किया पता है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया हर एक ऑर्बिटल के लिए। समझ में आया। जैसे हाँ मैंने तुमको बताया था ना, मैंने n=1 के लिए स्क्रॉडिंगर को सॉल्व किया तो मेरे को साई 1 मिला, हाँ और n=2 के लिए सॉल्व किया साई को, तो मेरे को क्या मिला, साई 1 और साई 2। हाँ
बराबर। तो ऐसे ही है ना, अपन हर एक ऑर्बिटल के लिए अब स्क्रॉडिंगर को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, उसका रिजल्ट भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं तुमको रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है। क्या सुना तुमने? तुमको रिजल्ट मैं बताऊंगा, क्योंकि वो हाँ रिजल्ट के बेसिस पे ना मेरे को ग्राफ बनाना है। हाँ तो आपको जो क्लासेस या कहीं और जगह बताएंगे तो ग्राफ डायरेक्ट बताएंगे और बोलेंगे कि इसको रट्टा मार लो, समझे? अच्छा ठीक है सर। हाँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजनिंग रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ वाईफाई से चला रहा हूँ। तो देखो बेटा, इधर जब मैंने सॉल्व किया स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो मेरे को साई 1 की वैल्यू, और साई 1 की हाँ वैल्यू क्या थी पता है? R फॉर 1s, किसके लिए? 1s के लिए। पता है हाँ ना, साई 1 तो 1s के लिए होता है ना। हाँ। तो यहाँ पे आया इसका वैल्यू 2 अपॉन ए नॉट 3/2 ए नॉट क्या इंटू होता है? टू माइनस सिग्मा बाय 2। सब बताता हूँ मैं, ये समझ में आया? इक्वेशन ये देखो, आर अपना रेडियल प्रोबेबिलिटी और किसके लिए? 1s के लिए। हाँ और यहाँ पे 2 है, 2 एक नंबर है। ए नॉट क्या होता है पता है? ए नॉट एक कांस्टेंट है, और वो क्या होता है वो अच्छा बता देता हूँ। ये कांस्टेंट क्या होता है पता है? एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। कुछ याद आया ये? हाँ हमने किया है सर ये पहले। हाँ हाँ, या और देखो ना क्या गजब की चीज हुई। नील बोर को जितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिला था ना, स्क्रॉडिंगर को भी उतने ही डिस्टेंस पे पहला इलेक्ट्रॉन मिलता है। हाँ हम्म, वो सही था मतलब मतलब। फर्स्ट। हाँ हाँ वो सही था, आगे चल के तो अभी उसका जो प्राइस था ना वो रिटर्न किया गया। अच्छा जब ये इसने ये किया था नहीं तभी। नहीं, इसके इसके पहले ही रिटर्न कर दिया गया था, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। उन लोगों ने एनर्जी का ऑब्जर्वेशन जो नील बोर ने बताया था ना, हाँ वही देखा था। मतलब एनर्जी जो nth ऑर्बिट का उसका फॉर्मूला था ना, -13.6, ये गलत नहीं हो रहा था, ये हर बार राइट आ रहा था। हाँ समझे? हाँ ऐसा। हम्म, तो इसके लिए उसको उसका प्राइस वापस दे दिया। और यहाँ पे सिग्मा जो है ना बेटा, ये है 2rz। टू अब आर इसमें जेड। क्वेश्चन आता है सर ये r क्या है? r अपना रेडियल प्रोबेबिलिटी हाँ और जेड। और एटॉमिक नंबर। ठीक है। समझ में आ गया? हाँ अब इसका है ना 1s के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। 1s के लिए क्या करूंगा? ग्राफ ग्राफ। बनाऊंगा, देखो। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हाँ इस सेक्शन में से कौन सा क्वेश्चन आएगा पता है? ग्राफ का ही डिफिकल्ट आएगा वाला। क्या? हाँ मतलब ये सेक्शन से जो क्वेश्चन आएगा ना उसको लोग डिफिकल्ट मानते हैं। अच्छा। हाँ समझ में। लेकिन हाँ है ना, एक्चुअल में डिफिकल्ट डिफिकल्ट कुछ होता नहीं, बच्चे रट्टा मार लेते हैं, उनको आ जाता है। अच्छा बट ये ग्राफ कैसे आता है ना, वो थोड़ा खतरनाक ठीक है। है। ये देखो, तो ये ऐसे और ये ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं क्या लेने वाला हूँ पता है? ये 1s के लिए ग्राफ, किसके लिए है? 1s के लिए। तो यहाँ पे मैंने हाँ आर लिया, रेडियल, रेडियल प्रोबेबिलिटी या फिर रेडियल फंक्शन बोलो इसको, क्या बोलो? रेडियल फंक्शन। फंक्शन। हाँ वही, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग रेडियस। बोलो बोलो, क्या था? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अलोंग रेडियस। हाँ अलोंग रेडियस। हाँ अब ये जरा इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, इसको है ना जरा अच्छे से देखो इसको। देखा। अगर अगर इस इक्वेशन में मैं मैं आर की वैल्यू अगर जीरो रख दूं, आर की वैल्यू क्या रख हाँ दूं? जीरो। समझ में आ रहा है? हाँ आर की वैल्यू क्या? ठीक है। जीरो रखूंगा मैं, तो ये पूरा जो है ना इक्वेशन, ये जीरो हो जाएगा। हाँ समझ में आया? और हाँ जीरो मतलब आर ये है, आर ये है। समझ रहा है? हाँ सर। ये आर है। ओके। तो देखो यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा, हाँ सिग्मा इज इक्वल टू 2rz होता है। हाँ तो सिग्मा का वैल्यू अगर देखो तो इधर, तो वो भी जीरो हो जाएगा। हाँ अगर सिग्मा का वैल्यू मैं जीरो रखूं, तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज जीरो, और ई रेस टू जीरो तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। हाँ और ये ए नॉट रेस टू 3/2 का भी कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि वो बराबर ना? मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो तो हाँ रेडियस जीरो तो ये भी जीरो, तो इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है? हाँ और यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये कैसे आएगा? ये आएगा कुछ ऐसे।
और याद रखना ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब ये लाइन कभी टच नहीं करेगी, ये जो लाइन है ना ये पैरेलल हाँ रहेगी एक्स एक्सिस के। ऐसा कभी भी फंक्शन देखो ना ऐसा, तो उसको हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो। अच्छा ठीक है। समझ में आया? तो ये लाइन टच नहीं करेगी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये दूसरे ग्राफ से समझ में आएगा तुम्हें। अब ये तो रेडियल प्रोबेबिलिटी थी ना, हाँ अब इसका जो डेंसिटी है ना वो अपन देखते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसमें आर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? आर स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और ये भी आर। तो ये भी कैसा आता है पता है, ये भी ऐसा ही रहता है जैसा हम लोग ने बनाया ना, ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा रिक्वेस्ट, ये ऐसा रहेगा, ऐसे मान लो पूरा एकदम ऐसे ही रहता है। सिर्फ क्या होगा हाँ पता है, ये जो भी वैल्यू रहेगी, ये जो भी इधर वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया तो थोड़ा बढ़ जाएगा, और कुछ अच्छा देखो ना, स्क्वायर कर दिया बस। हाँ अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना बेटा, वो क्या है पता है? प्रोबेबिलिटी। ये तो रेडियल, ये क्या था? रेडियल फंक्शन था ऊपर वाला, ये क्या था? हाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, राइट ना? हाँ किसमें? पूरे एटम। हाँ अब अपने को ना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में चाहिए, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में चाहिए। तो इधर देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए अपन क्या करेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए ये आर स्क्वायर जो कि रेडियस से रिलेटेड रहता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर से। हाँ वो वॉल्यूम में याद है, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या ले सकते हो इसकी जगह पे? डी आर भी ले सकते हाँ हो, अगर वो पर्टिकुलर छोटे से वॉल्यूम के लिए अगर तुमको चाहिए। हाँ नहीं समझे? अगर वो छोटे अरे से डी समझो आर के लिए आपने फुटबॉल का एग्जांपल दिया था विथ हाँ था हाँ, ये। लेकिन है ना, हाँ मैंने वो डी आर नहीं लिखा। मैंने डी आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब मैं पूरे वॉल्यूम में ढूंढ रहा हूँ, पूरा जो भी स्फीयर होगा ना हाँ आप बस वो उसमें ढूंढ। एक स्पेसिफिक विथ के लिए नहीं ढूंढ रहे हो। हाँ, तो और इधर ये आर है, आर राइट साइड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हाँ अब जरा देखो, जब आर जीरो होगा, आर क्या होगा? जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो होगी, हाँ है ना? हाँ आर जीरो होगा क्योंकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, नहीं हाँ बराबर ना? हाँ ऐसा, ये देखो इधर देखो, इधर इधर ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन में कहीं पे तुमने आर देखा था स्मॉल आर, ये राइट हैंड साइड में कहीं पे स्मॉल आर नहीं था ना। हाँ तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर जीरो भी रखता हो तो ये इक्वेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए देखो, जब आर जीरो था तो ये वैल्यू यहाँ पे है। हाँ मैंने पहले गलती से बोल दिया था कि आर जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, एक्चुअल में आर जीरो होगा तो भी इसकी कुछ वैल्यू आती है। अच्छा ठीक ओके, है। और याद रखना ये कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर है, और ये स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर, हाँ तो इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ सर स्मॉल आर है क्या? स्मॉल आर रेडियस है न्यूक्लियस से डिस्टेंस, अच्छा और वो मतलब जैसे बड़ा जैसे आर राइट जा रहे हो। रेडियल फंक्शन है। हाँ वो फंक्शन है, फंक्शन का तो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मैंने तुमको सिखाया था कि फंक्शन अपने को कुछ नहीं बताता, लेकिन फंक्शन का स्क्वायर बताता है, हाँ वो प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के होने का, हाँ ठीक बराबर है। ना? और उसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या बता देगा? इन दैट वॉल्यूम हाँ इलेक्ट्रॉन के वो मिलने का पूरे का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हाँ, तो अब जरा देखो वो इधर, एक अगर स्पेसिफिक आर, जगह पे किधर मिलता है। बराबर, अगर आर का वैल्यू जीरो रख दोगे बेटा तो आर जीरो तो ये पूरा जीरो। हाँ अब ये पूरा जीरो, तो ग्राफ अपना यहाँ से स्टार्ट होगा, बोलो समझ में आया? हाँ अब जरा देखो, अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर स्क्वायर का वैल्यू भी बढ़ेगा। हाँ क्वेश्चन आता है सर आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? देखो, पहले आर जीरो रखा था तुमने, आर जीरो रखा था तो तो ये आर पूरा स्क्वायर भी जीरो हो गया जीरो ही था। था। हाँ हाँ, तो अब जब आर का वैल्यू कुछ होगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये बढ़ रहा है, हाँ राइट? हाँ समझा? तो ये देखो, ये बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, और ये फिर कम हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कम कैसे हुआ, मतलब आगे जाके फिर कम कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी कम हो गया मतलब आगे मिलने का। बराबर, और न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे दूर जाएगा फिर ये उतना आर कम स्क्वायर अपने आप प्रोबेबिलिटी। कम हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो एक जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। और बाद में जब देखा गया ना ये लेंथ, तो ये मिला 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा वो पहले हाइड्रोजन का जो था। और नील बोर ने जो अपने को बताया ना, वो बात सच हो गई। हाँ
समझे? यहाँ तक हाँ सर। क्लियर? हाँ ये पूरा क्लियर ना? अच्छा, हाँ अब मैं है ना तुमको 2s के लिए ग्राफ बताता हूँ। ये पहला वाला क्लियर ना 1s का? तो हाँ सर। न्यूक्लियस में पहला जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम। आ समझ में? हाँ अब दूसरा इक्वेशन देखो, r इज इक्वल टू आर 2s के लिए। इसके लिए 2s। 2s के लिए। तो यहाँ पे आता है 1 अपॉन, थोड़ा गंदा इक्वेशन है, 1/2√2 इंटू ए नॉट रेस टू 3/2। समझे? हाँ और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 माइनस सिग्मा रेस टू ई रेस टू माइनस सिग्मा बाई 2। ये इक्वेशन है किसके लिए? r का 2s के लिए। ठीक है। बोलो, समझ समझ में आ गया? हाँ अब मैं ना, सर, जो भी अलग अलग आर का जो है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला जैसे बोल सकते हैं, तो सर उसके लिए याद करना पड़ेगा क्या हमें ये नहीं सब? नहीं बताया ना, ये तुमको इससे कुछ लेना देना बेटा नहीं है। ये कभी एग्जाम में नहीं, एग्जाम छोड़ो, कोई टीचर तुमसे डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ पता है, कि जब तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए क्लास में बैठो ना, तो हाँ एकदम तुमको ऐसे बैठना है कि सब आता है इसमें। ठीक है सर। समझ में आया? मतलब हाँ मतलब हाँ वो टीचर क्या कर रहा है ना, उससे भी ज्यादा तुमको ऐसे पता चल रहा है। मतलब ऐसा फील होना चाहिए तुमको कि स्क्रॉडिंगर ने सिखा के भेजा है तुमको, कि जा बेटा बैठ देख क्या बोलते हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ, ये सब मैं तुमको बताऊं बेटा, ये सब है ना, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। लोगों को क्या लगता है पता है, लोगों को क्या लगता है पता है सिद्धार्थ, कि एडवांस है ना बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है, ये डिटेल में, हाँ मतलब हर एक चीज का आपको क्या होना चाहिए, रीजनिंग। ये इस पे डील करता है। जैसे हाँ डैड ने दवा दी कोई, तो दवा क्यों दी, उसके अंदर क्या कंटेंट है, कैसे क्या है क्या। लेकिन अपना जो नीट टूट है, ये कैसा है पता है, दवा दी ना, खाने का चुपचाप बस, हाँ ज्यादा सोचने का नहीं। अब इधर देखो, मैंने तुमको कुछ कांस्टेंट बताया तो सिग्मा का वैल्यू क्या बताया था? 2rz। हाँ राइट ना? अब जरा देखो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, जरा ध्यान से देखना ग्राफ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका ग्राफ ऐसे क्यों है। तो यहाँ पे आ गया अपना कैपिटल आर, बराबर, और यहाँ पे आ गया स्मॉल आर, राइट? हाँ तो इसका जो ग्राफ आता है बेटा, वो कुछ ऐसे आता है। ये यहाँ से आके ऐसे नीचे जाता है और ऐसे। और याद रखना एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है मतलब ये वो एक्स पैरेलल एक्सिस को रहेगा। कट नहीं करेगा। हाँ, ये पैरेलल। लेकिन देखो इधर कट सर करेगा। वो नीचे क्यों जा रहा है? हाँ नेगेटिव हाँ, में कैसे नेगेटिव वैल्यू, हाँ होएगा? इसका वैल्यू नेगेटिव आया इसका। अच्छा। आ रहा है समझ में? ऐसा ग्राफ आता है बस। और पता है ना, मैं इसका भी तुमको बताता, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये आर है ना। हाँ इंपॉर्टेंस किसका है? आर स्क्वायर का। आया समझ में? हाँ हाँ, तो इसका ये अगर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका तो कुछ फायदा ही नहीं है ना यार, मतलब। क्योंकि हाँ। अपने को तो फिर बोलते हैं ना, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। सर अगर लेकिन आर फंक्शन की वैल्यू, स्क्वायर करेंगे तो बाद में हाँ, ये तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा ना? हाँ, कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि हर एक नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो सुनो सुनो, अब इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया ना आर ने, ये मतलब ये जो कर्व है अपना, इसने एक्स हाँ एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया, तो इसका वाई कंपोनेंट 0 आएगा। मतलब इस, इस पॉइंट हाँ पे, इस सही पॉइंट पे। सही। हाँ, हाँ तो अब जरा देखो इधर, इधर जरा देखो। अब इसको ऐसे नीचे ले रहे हैं, ये ऐसे। अब इसका दूसरा वाला ग्राफ जस्ट इसके नीचे क्यों बना रहा हूँ पता है? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो ये आर स्क्वायर आया, हाँ राइट, और यहाँ पे आर आ रहा है, बराबर। अब स्क्वायर करूंगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, हाँ तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो हाँ उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये, एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे ऐसे ले देता हूँ। ये सिर्फ ड्राइंग पर्पस के लिए है, इसका कुछ लेना देना नहीं। हाँ इधर देखो, अब ये ऐसे आया इधर, और फिर इधर से ऐसे बढ़ गया, और फिर ऐसे पैरेलल चला गया। आ समझ में? हाँ कैसे? ये नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव वैल्यू। बोलो, समझ में आया? हाँ अब ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अपने को क्या बता रहा है, ये अपने को क्या बता रहा है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा है। लेकिन प्रोबेबिलिटी
हर जगह की बता रहा है, लेकिन अपने को प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जानना है, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा बताओ, बोलो बोलो जल्दी, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एक सेकेंड, अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ, तो न्यूक्लियस एक स्फीयर है, तो इसको हाँ मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर आर को 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ बराबर। तो अब जरा देखो इसका कैसा मिलता है, अब जरा सर, देखो इतना अलग अलग ग्राफ है इस, सब चीज के लिए। हाँ हाँ, ये ग्राफ ही तुमको याद रखना है बस, मतलब 1s का ग्राफ याद रखना है, 2s का ग्राफ याद रखना है, 3s का ग्राफ याद रखना है, और 2p 3p का याद रखना है, समझे बस। हाँ इसके पहले का जो कुछ भी मैंने तुमको बताया ना, ये इक्वेशन होता है बेटा, इस पे ये ऐसा होता है, ये ग्राफ का वैल्यू ऊपर से क्यों स्टार्ट होता है, ये ग्राफ का वैल्यू नीचे से क्यों स्टार्ट होता है, पूछ लेना देना नहीं, ठीक है सर। ये तुम्हारे बस समझने के लिए, नहीं तो ऐसे कुछ भी अंडू पंडू ऐसे बना देता तो तुम क्या बोलते, अरे सर ये क्या बनाए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अ- हाँ, तो अब इधर देखो, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब जरा देखना, वापस अगर r 0 होगा तो ये 0 होगा ना, तो अपना हाँ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया, देखो यहाँ हाँ पे 0 था, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्यों 0 हुआ, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे 0 क्यों हुआ, मैं तुमको वो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे r की कुछ वैल्यू आई, r की कुछ वैल्यू आई जिसपे ये पूरे का वैल्यू 0 आता है, कैसे, ये जरा इक्वेशन देखो, इक्वेशन ये देखो, अगर 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 मैं सिग्मा का वैल्यू अगर 2 रख दूं तो जीरो आ जाएगा, बाद में वो सब जीरो हो जाएगा। सब 0 हो जाएगा, तो आप समझ में आया? हाँ एक, नहीं सर नहीं आया। या देखो, इसका वैल्यू 0 रख दूंगा, ठीक है, हाँ तो 2 माइनस 2 विल बिकम 0, तो 0 हाँ इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 इधर हाँ भी हाँ मल्टीप्लाई, हाँ, तो सबको ले डूबेगा और सबको क्या कर देगा, 0, जीरो मतलब बनाए। तुम्हारा आर स्क्वायर भी रहे तो वो 0 ही आएगा, हाँ बराबर। सर, लेकिन वो बाद में इंक्रीज होके जीरो क्यों हुआ? हाँ, मतलब जैसे ये जो वैल्यू है सिग्मा की, ये सिग्मा क्या है, 2rz है, तो आर हाँ का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है ना बेटा, हाँ आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये आर का वैल्यू जो है, ये आर का वैल्यू किसी टाइम पे आएगा, मतलब सपोज ऐसे रहता है 1.1 1.2 1.3, तो ऐसा एक जब टाइम आएगा जब वो 2 पे आ जाएगा, अच्छा। किस पे आ जाएगा, 2 पे, हाँ तो जब वो 2 पे आएगा तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 0 आ ओके जाएगा। ओके, हाँ, समझा। अब सुनो, अब तुमको है ना इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो क्यों 0 आया ना उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना है कि 0 आएगा बस, हाँ आ रहा है समझ में, और हाँ 0 आएगा तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब वो ठीक है। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। जीरो है ही नहीं, उधर मिलेगा ही नहीं। जीरो नहीं है, बहुत कम है। जीरो हाँ नहीं है, बहुत कम है। तो हाँ, सर मतलब ऐसा भी लेकिन हो ये, सकता है ना कि वो सुनो, एकदम एकदम छोटे वैल्यू से थोड़ा ऊपर है वो। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं बता रहा एक्सेस हूँ है। पॉसिबिलिटी, पूरा अपना जो कैलकुलेशन ही पॉसिबिलिटी का है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मैथ्स है बेटा, राइट ना, तो मैथ्स के हिसाब से ये क्या बोलता है कि अगर ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देती है, तो उसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है। अरे हाँ सर, लेकिन मैं बोल रहा नहीं था। नहीं, सुनो पहले मेरा बात सुनो, अरे स्टेटमेंट आता है बेटा, स्टेटमेंट आता है, देखो जैसे मैं तुमको एक स्टेटमेंट देता हूँ, समझ में आया, जैसे एक स्टेटमेंट देता हूँ, अमॉन्ग योर मदर एंड फादर टू हुम यू लव मोर, जरा बताओ तो। सर ऐसा नहीं बोल सकता मैं। हाँ जरा, नहीं नहीं, जरा बताना मेरे को, एक बता, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन में तुमको इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं हो सकता सर। बिकॉज यू डोंट वांट टू डिफरेंशिएट, राइट। हाँ हाँ, और यू आर अनेबल टू आंसर। हाँ हाँ, तो तेरे सामने दो थॉट है, एक सर ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी, और एक मैथ्स बोलता है 0 होगी, अच्छा। तो तो लेकिन अपना दिमाग क्या बोलता है, मैथ्स मैथ्स के को मानूं कि ये जो अपना अजम्पशन है उसको मानूं। तो मैथ्स के मतलब थियोरेटिकल हाँ, और तो क्वेश्चन, मैथमेटिकल। हाँ मैथ्स मैथमेटिकल आएगा तो 0 बोल दूंगा, और थियोरेटिकल आएगा तो बोलूंगा कि नहीं हो सकता प्रैक्टिकली ऐसा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा कि हाँ, मिल क्योंकि जाए। वो हेसेनबर्ग का बाद में आ जाएगा ना। तो ये समझ में आया तुमको, तो सुनो, हाँ ये ऐसा जहां पे भी एरिया मिलता है,
इसको हम लोग नोड बोलते हैं। नोड मतलब क्या होता है हाँ, बताएं? जिधर एरिया, बहुत जीरो पॉसिबिलिटी है। हाँ एरिया विद इन दी ऑर्बिटल, या फिर एरिया विद इन दी एटम भी लिख सकते हो, बट हम लोग ऑर्बिटल की बात करें तो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि हाँ एटम तो बहुत बड़ा हो गया, ऑर्बिटल उसका छोटा पार्ट है। हाँ ओके, द एरिया विद इन ऑर्बिटल वेयर probability of finding an electron is zero। तो जब आप कहीं पे इलेक्ट्रॉन होने के मैक्सिमम की बात करते हो तो कहीं जीरो भी तो बात करोगे। अरे भूत है, भगवान है, तो भूत की भी तो बात करोगे। हाँ। समझ में आया? तो ऐसे ही क्लियर। और देखो, और इसका इम्पोर्टेंट मतलब मैं तुमको बताता हूँ, ये ऐसे देखे और फिर इसके बाद है ना ये बढ़ जाता है वापस। अब ये कैसे हुआ जरा देखो इधर, तो इधर से आर का वैल्यू अब इसके बाद वापस बढ़ गया। हाँ हाँ, और इधर देखो, तो अगर अगर अब आर का वैल्यू यहाँ पे अब तुमने मतलब सिग्मा का वैल्यू अगर 3 रख दिया तो अब थोड़ी ना हाँ, जीरो होगा। नेगेटिव आना होगा। हाँ नेगेटिव होगा, लेकिन ये उसको एडजस्ट कर लेगा, मतलब आर की वैल्यू हाँ, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी वापस सिंपल। से। हाँ। हाँ तो ये देखो ये वापस, इसीलिए ये पीक है ना ज्यादा मिला, ये पीक देखो। हम्म, आया समझ में? हाँ तो अब मैं इसको है ना थोड़ा तुमको चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये अपना न्यूक्लियस, ठीक है, ये देखो ये 1s स्फेरिकल है ना, हाँ ये 1s, ओके, और इसके बाद 2s आता है, 2s। मैं तुमको ये पूरा एटम पढ़ाने के बाद है ना एक मॉडल भी दिखा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपन जैसा सोचते हैं वो कैसा है। देखो ना, अब कितने बच्चे क्या सोचते हैं, सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो उन लोगों सालों को बोलता हूँ मैं कि ये पॉसिबिलिटी है, तो समझते नहीं। उन लोग बोलते हैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन वाला तो आइटम आज मिला ही नहीं। तो ये देखो, ये बाउंड्री है किसकी? 1s की। 1s की। हाँ, और यहाँ से 2s स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2s हाँ स्टार्ट हो रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ तो सर। ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर क्योंकि आया इलेक्ट्रॉन समझ? रिपल्शन की वजह से वो लोग पीछे चले जाते हैं क्या? और हो सकता होगा, अब पता नहीं, अब इसका इतना अंदर तो नहीं देखा, बट एक्सपेरिमेंटली हमको ये मिला। और याद है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट? कौन सा एक्सपेरिमेंट? न्यूक्लियस के अल्फा लिए? स्कैटरिंग, अल्फा हाँ हाँ पार्टिकल स्कैटरिंग। हाँ। तो जो उसके जो अल्फा होंगे ना यहीं से गए होंगे। हाँ गए होंगे, वही मैं बोलने वाला था। और जो इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन उसके रास्ते में आए होंगे, तो मैंने बताया था कि थोड़ा एक एंगल एलिफेंट है। से। हाँ एलिफेंट है, उसके सामने ये चूरू मिरू इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हाँ बराबर समझ में आ गया ना अभी? हाँ। हाँ चलो अब सर अपन आपने नेक्स्ट आपने ग्राफ। क्या बनाया है वो? एलिफेंट तो नहीं लग रहा है सर। ये एलिफेंट नहीं लग रहा है? नहीं। इसका एक ट्रंक बनाया था एक्चुअली। हाँ नहीं सर, वो कौवा लग रहा था। थोड़ा सा और ट्रंक बढ़ा के ऐसा करना होगा। सर क्योंकि आपने ना वो एक ट्रंक के बीक पीछे। बना दी। हाँ हाँ अरे उससे ही तो थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, कौवे का अजम्पशन खत्म होगा, नहीं तो अगर ये ऐसा हो जाता और ऐसा हो जाता तब तो 100% क्रो हो जाता। हाँ चलो ये समझ में आया ना? हाँ। अब मैं तुमको है ना इक्वेशन से नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट बताऊंगा, नहीं तो तुम थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो जो काम की चीज है उसी का करते हैं। तो अब किसका मैं करता हूँ बताएं? अब अच्छा, ये नोड का बता रहा था ना, नोड का और एक होता है। नोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो अलोंग द रेडियस मिले तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रेडियल नोड, हाँ बराबर। और एक अपने को एंगल वाले मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड। हाँ मतलब एक अलोंग द रेडियस मिलेंगे और एक किधर मिलेंगे? एंगल पे। समझा ना? हाँ। तो ये दो टाइप के नोड हो गए। अब आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले कंसेप्ट। अब किसका ग्राफ देखेंगे पता है? 2p का। ठीक है। 2p के बाद 3s का देखेंगे। तो 2p का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। इसका भी इक्वेशन है नो डाउट, इसका भी इक्वेशन है, लेकिन लेकिन तुमको अब ऐसे नहीं सोचना है, सिर्फ ग्राफ देखना है। तो इसका ग्राफ देखो ऐसा मिलता है, तुम सिर्फ ग्राफ याद रखना। ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, सारे ग्राफ एक्सपोनेंशियल मिलेंगे। क्यों? हाँ। तुमने इक्वेशन देखा ना, ई रेस टू ये मिला था ना सबका इक्वेशन।
मतलब समझ में नहीं अरे आया। ये इक्वेशन लिखा था ना मैंने, सारे इक्वेशन में यही फॉर्मूला आ रहा था ना। ये देखो ये वाला, ये वाले फॉर्मूला आ रहे थे ना, ये आ हाँ रहा था ना सब हाँ में। हाँ तो इसकी वजह से सारी लाइन ऐसे पैरेलली चली जाती, हाँ, ठीक है। ग्राफ बनाते। आपने ई तो रेस टू अगर बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, ये मेरे को पता था। जैसे मैं तुमको एक इक्वेशन देता हूँ, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो इसका इक्वेशन है ना हमेशा ऐसा होता है ऐसा। और यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा, ये ए हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे मान लो कि ये ए हो गया और ये पूरा क्या हो गया, ए नॉट। हाँ, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, ई रेस टू। माइनस एक्स। तो देखो एक्सपोनेंशियली आएगा ग्राफ, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा मतलब ये तुम्हारा ये जो कर्व है ये कभी इसको टच नहीं करेगा। मतलब हाँ आर स्क्वायर हमेशा इन्फिनिटी तक भी मिलेगा, इसीलिए बोला जाता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन टिल इनफाइनाइट डिस्टेंस। हाँ आ समझ में? तो ये कैसे बोला गया, मैथमेटिकल। आ रहा है समझ में? कि हाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वो ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी एटम का होगा, शायद किसी दूसरे एटम का मिल जाए। हाँ। जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मैं बात करता हूँ क्लासरूम की। तो मैं करंटली ना 10th स्टैंडर्ड में सपोज पढ़ा रहा हूँ और 10th की क्लासरूम में। तो मैंने बोला कि मेरे सामने है ना अभी बच्चों की जो डेंसिटी है ना, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। फिर बीच में देखूंगा ना, बीच में कहीं पे गैप आ जाएगा, फिर वापस बढ़ेगा। हम्म। ऐसा तो ये जो है ये 10th स्टैंडर्ड वाले थे। ये कौन से है, हाँ ये 8th स्टैंडर्ड वाले। तो ऐसे हाँ कहीं पे दूसरा स्कूल भी तो आ जाएगा एक स्कूल को छोड़ने के बाद, हाँ तो उसमें भी तो बच्चे होंगे। हाँ। तो ऐसा है, तो ये पॉसिबिलिटी वाली चीज है। क्या हुआ, ओके। थोड़ा खतरनाक चल रहा है ना? थोड़ा हाँ, वो बस बस ग्राफ ग्राफ और याद ये रखना, सब। हाँ बस ग्राफ याद रखना बेटा, बाकी कोई हाँ कुछ नहीं पूछेगा। तो ये क्या था, आर वर्सेस स्मॉल आर। और ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन। बोलो हाँ। बोलो, भूल गए वापस, बताओ बताओ नहीं, आर क्या होता है। रेडियल फंक्शन। हाँ रेडियल वेव फंक्शन, हाँ रेडियल वेव। हाँ, ओके, वेव फंक्शन अलोंग द रेडियस। और ये क्या है बताओ, आर ये स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी हाँ रेडियल ऑफ फाइंडिंग एन प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन हाँ अलोंग द मतलब रेडियल रेडियस। प्रोबेबिलिटी, इसको आप सिंपल क्या बोल सकते हो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और सुनो, मैं तुमको ये जो कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ये सब, ये नोट्स में सब दे दूंगा। ठीक है। वो पीडीएफ जो भेजूंगा ना तुमको, उसमें सब हाँ कुछ होगा। सर, 12th के अंदर हमें पूछ सकते हैं हम्म। क्या इक्वेशन? इक्वेशन नहीं पूछेंगे, ये ग्राफ पूछेंगे। अच्छा, तो इक्वेशन का भी आता है, कभी पढ़ाते हैं? अरे इक्वेशन तो यार वो सब या तो तुम जेई एडवांस की क्लासेस ऐड करो कोटा में, या हाँ। फिर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में आईआईटी वाईटी में एडमिशन लो, अच्छा। या फिर फिजिक्स में मास्टर्स करो। ओके, समझा। ये उधर है, ये उधर है, इधर नहीं है ये सब कुछ। मतलब बीएससी लेवल तक भी नहीं, ठीक है, समझा सर। नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज लेवल तक भी इतना ज्यादा नहीं है। हम्म। ओके, तो आर स्क्वायर का ग्राफ है ना, ये भी ऐसे ही मिलता है। तो तुमको पी के केस में ये एक अच्छा है कि ये ग्राफ ऐसे ही मिलता है। और आर स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल का भी ग्राफ ऐसे ही मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं है। इसका तीनों ग्राफ सेम होता है। आज समझ में? हाँ मतलब अगर देखो तो न्यूक्लियस के थोड़ा दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन कहीं पे जाके मैक्सिमम हो जाता हाँ। है। मतलब और बाद इसका में मतलब क्या, कांस्टेंट टूपी हो जो होगा ना, जाता है। टूपी, हाँ टूपी जो होगा ना वो कुछ ऐसे होगा, ये देखो इधर से ऐसे पतली लाइन जा रही होगी। हेलो। हाँ सर, अभी अभी आया आवाज। हाँ आए अभी। हाँ तो ये देखो शायद है ना, शायद मैं ये कलर से दिखाता हूँ। ये शायद ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ टूपी और जाके उसका बलून इधर खुला, किसमें, सेकंड सेकंड शेल में। नहीं समझा? ये देखो ऐसे बलून है, समझा ऐसे समझा। ऐसे जाके ना वो ऐसे खुला, हाँ, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। नहीं तो है यही लेकिन पार्ट पे हाँ, उसका इलेक्ट्रॉन है और ये मैक्सिमम। ऐसा तो क्लियर। ऑपोजिट तो साइड पे टू होगा ना, उसके भी एक, दोनों साइड पे होएगा ना? क्या, हाँ हाँ हाँ, नो डाउट नो डाउट, ये इधर भी तो आएगा। हाँ ओके, हाँ तो ये हो गया 2s का। अब बात करते हैं 3s का। हाँ।
आज के सेशन में यही रहेगा, फिर कल से सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर। मैंने एक्चुअली क्या मतलब ये सोचा था तभी बताइए, इक्वेशन नहीं बताने का। नहीं सर, लेकिन इंटरेस्टिंग है थोड़ा बहुत ये। नहीं, मैंने कल क्या सोचा था बताया तुमको, पढ़ाने के बाद वो खतरनाक वाली चीजें सब। मैंने सोचा कि अच्छा। फिर है ना, ये नहीं करता हूँ सिद्धार्थ को, ये नहीं कराता हूँ, फिर मैं ये बोलूंगा कि तुम मेरे से हाउ एंड वाई करोगे बहुत सारा, तो फिर मेरे को बहुत वो होगा, बोलता है ना, आंसर देने में बहुत मेरा दिमाग खराब होगा, तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट इक्वेशन से ही डील कर लेता हूँ। ठीक है। बट एक बात बताओ सिद्धार्थ, मेरे को तुम्हारे से बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों बताए, जो बहुत हाव हाव पूछते हैं ना, कैसे आए कैसे आए, हाँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। क्यों बताए, मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मेरे को इतने गंदे गंदे डाउट आते थे ना, तो मैं ऐसे डरता था कि मतलब ये पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे। अरे अरे सर, वो ये कल फिजिक्स क्लास में मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे को एक डाउट आया ना, तो मैं पूछा नहीं सर हम्म। से, लेकिन बाद में ना अच्छा थोड़ा बहुत सोचा ना उसके बारे में, तो आ गया, मेरे को समझ में आ गया। अच्छा अच्छा। नहीं तो मेरे कैसे मतलब बहुत भयंकर वाले डाउट होते थे। अच्छा। मतलब वो सबका सोल्यूशन है ना, मैं ढूंढ नहीं पाता था। अच्छा। इंटरनेट इंटरनेट से सब जगह से ढूंढ लेता था, तो बहुत सारा ऐसा गंदा वाला डाउट आता। जैसे अच्छा। अभी भी है, मैं तुमको जब पढ़ाऊंगा ना तो खुद ही बताऊंगा मतलब वो सारे डाउट, अच्छा। कि मेरे को क्या डाउट आता है। तो ऐसा अच्छा लगता है। और क्या उससे हुआ क्या फायदा, मैं तुमको बताऊं, कि मेरे को वो सब टाइम पे, जब मेरे जेई प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे को नहीं अच्छा लगा, बट बाद में जैसे मैंने मास्टर्स कर लिया ना, तो उसके बाद ये बार्क वर्क होता है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाँ। ये सब ऐसे ही इसकी एग्जाम एग्जाम के पेपर्स है ना समझ में आने लगे। अच्छा। हाँ, बहुत हाई फाई लेवल के, तो वो टाइम का फायदा हो गया वो क्लास में। ठीक चलो है। देखो, अभी 3 इयर्स का ग्राफ देखते हैं। हाँ। तो इसमें पहले एक्सिस बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स में। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो हाँ चुपचाप सर। सिर्फ सुनना, हाँ चुपचाप सुनना, कुछ बोलना मत कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। सर, वैसे भी ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ इतना अभी वो अगर है ना कुछ आंसर के लिए ऐसा बोलता हूँ ना कि मेरे को आंसर पता है, मैं बोलूँ तो वो किसी और को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यों, तुमको अरे क्यों नहीं बोलते? अरे सर, पता नहीं। मतलब ऐसे टीचर को ऐसे सिलेक्ट करना होता है क्या, तुम आंसर बोलो? हाँ, तो उसके अंदर ये ऑप्शन रहता है ना, रेज हैंड का। तो तुम रेज नहीं करते हैं? मैं करता हूँ, मैं हर टाइम करता हूँ, लेकिन है ना आधे से ज्यादा टाइम क्या होता है कि थोड़े बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं, वो है ना ऐसे ही बोल देते हैं, माइक को अनम्यूट करके बोल देते हैं, और बाद में कोई रहता है जो बस दूसरों को सिलेक्ट कर देती है, तो मैं नहीं दे पाता आंसर। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हमेशा है ना, कभी भी याद रखना मतलब चुप नहीं बैठने का, ऑलवेज यू हैव टू स्पीक अप। तो 3s का ग्राफ ऐसा आया, ये ऐसा नीचे गया, फिर ये ऐसे ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया। अच्छा। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये ऐसे नीचे, फिर ये ऐसे ऊपर, और फिर ये ऐसे पैरेलल। तो समझ में आ गया ये? हाँ सर। हाँ, तीनों जो आज की वीडियो सेव कर लेना, और उसके जितने भी ग्राफ होंगे ना, हाँ। सबको ऐसे वीडियो को देखते रहना। हाँ। और फिर वो वीडियो से निचोड़ निकाल लेना। निचोड़ मतलब क्या, जो अपने को जरूरी है वही लिख लेना। ठीक है। क्यों बताया बेटा, कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं तुमको बताऊं, टाइम के साथ सब भूल जाओ। हाँ। और हाँ। जो रिवाइज करोगे ना वही याद रहेगा। डेटा देख रहे हो ना, हम लोग कहाँ रदरफोर्ड के बारे में सोच रहे थे, और ये बोलते हैं ना किधर आ गया? क्लोजेस्ट हाँ। क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। आज मेरे ख्याल से कितवा लेक्चर है, मेरे को तो याद नहीं, डायरी में लिखा होगा। बट एक जैसे सेकंड। बता रहा हूँ, जर्नी कहाँ हाँ, से स्टार्ट की थी और कहाँ पे आ गई। रुको मैं चेक करता हूँ सर। हम्म, कितना? 3, 6, 9, 12, 14, तो उसके पहले 3, ऑलमोस्ट 20 क्लास हो गया सर। इस क्लास हो गया ना। हाँ। हम्म, सोचो, तो किधर से किधर स्टार्ट कर रहे थे और किधर पहुंच हाँ, गए। मतलब हमें ना स्कूल में कितना कम पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और मैं तुमको तुमको एक अंदर की बात बताऊं, अभी जैसे बताते हैं, मतलब हमारे डैड बोलते थे ना श्रेया को लेने के लिए, हाँ। वो मतलब मेरे को बोलते थे कि सर आप पूरा ले लो। तो प्रॉब्लम वो समझ में आ गया तुमको, क्या? कि तुम्हारे घर पे आके, कमिंग हाँ। एट योर होम एंड फिनिशिंग सिलेबस इज। अच्छा। हाँ, तो मैं ना मतलब पैसे नो डाउट दे देते वो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं गलत ले रहा हूँ, मतलब मैं तो फिर रियल पढ़ा ही नहीं रहा हूँ ना, हाँ, वही चूरन पानी दे के खत्म कर रहे हैं, बट दिस इज द रियलिटी। तो समझा। ये ग्राफ
ये ग्राफ किसका आया था, आर का था, हाँ स्मॉल आर वर्सेस आर, और ये किसका है, आर स्क्वायर का, हाँ, बराबर। तो ये देखो इसमें कितने नोड आए बेटा, इसके अंदर 2 नोड आए, मतलब हाँ 2 2 नोड, और नोड पॉसिबिलिटीज वाले भी इसमें। कौन से, नोडल सरफेस है, सरफेस, क्योंकि एंगल नोडल्स पे आएगा तो प्लेन आएगा। एंगल पे कभी आता है सर? जब अपन थीटा और फाई का बनाएंगे, अच्छा ठीक है। समझ में आया। सर अगर वो नेगेटिव में गया, ठीक है, तो हाँ हाँ, तभी तभी भी देखे तो आर स्क्वायर के, अच्छा नहीं, आर स्क्वायर के अंदर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सही, हाँ समझ में आया। और हाँ फिर हाँ। इसका वो वाला जो ग्राफ है वो कैसे रहेगा, तीसरा वाला ग्राफ जो इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, वॉल्यूम में ढूंढना, इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में वॉल्यूम में, ढूंढना। मैं हाँ बताया ना क्यू क्यू अपन ढूंढते हैं, आर स्क्वायर को 4 पाई r² से क्यों मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि आर स्क्वायर तो भाई इसका तो कोई एंड ही नहीं है, ये तो बताता है कि ये हर जगह जाएगा, मतलब हाँ ये है ना, ये तो चलते रहेगा, ऐसा ऐसा चलते हाँ रहेगा, लेकिन हाँ, अपने को क्या करना है, इसको वो कन्फाइन करना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर चाहिए हमें। हाँ बराबर, तो ये कैसा दे देगा बताया बेटा, ये ऐसे हो गया और ये कुछ ऐसा दे देगा, तो यहाँ पे तुमको ऐसे मिलेगा, फिर वापस डेंसिटी बढ़ जाएगी और फिर और बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम। हाँ और ये क्यों बढ़ते जाता है, ये क्यों बढ़ते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन हाँ की डेंसिटी वो आउटर मोस्ट शेल में बहुत मिलती है। हाँ मतलब ये देखो, ये सपोज ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, ये 3s का हो गया, इधर देखो ना, ये देखो, ये 3s हो गया ना, और हाँ 1s में तुमने एक ही बार देखा था ऐसा सीन, हाँ और 2s में 2 बार, और 3s में 3, ऐसा, समझे। तो हाँ इसका भी डायग्राम कुछ वैसे ही होगा, जैसे मैंने बताया ना, ये फिर एक इधर गैप आएगा और फिर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ मतलब 1s की जो बाउंड्री है उधर उधर ही नोड आता है, फिर 2s का जो बाउंड्री है उधर नोड आता है, और फिर कौन आ जाता है, 3s। 3s। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ 5s में कितने नोड आएंगे, तो क्या बोलोगे। एक सेकेंड, 4। वेरी गुड, क्या आ जाएंगे, 4 आ 4, जाएंगे। हाँ। सर तो वो जो बोलो। 2p है जो आपने बोला था डम्बल शेप्ड है सर, तो वो देखे तो 3s के अंदर ही आएगा ना थोड़ा बहुत, जैसा आपने ड्रॉ किया था। तो कौन सा, 2p। जो 2p जो डम्बल शेप था सर, हम्म। तो वो तो थोड़ा तो बहुत 3s के अंदर ही आएगा, हाँ या हाँ, फिर तो वो ये देखो ना 3D बेटा, है, मतलब वो ऐसा डंबल वाला है ऐसे और बाद में वो नहीं 3s नहीं, उसके अराउंड तुम है। टूपी का बराबर बात करो, देखो ना ऐसा होगा ना टूपी, ऐसा हाँ होगा टूपी, हाँ तो उसका जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ऐसे आएगी, बस इतने तक ही। हाँ, लेकिन सर लेकिन ये जो है ये 3s के अंदर होएगा थोड़ा। टूपी ना, हाँ। हाँ हाँ, होगा होगा, नो डाउट। अच्छा, तो सर हम ऐसा समझे। बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा इंटरसेक्ट करता है तो उसमें और ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि पॉसिबिलिटी सेम रहता है उधर होने का? एक्चुअली कैसा, थोड़ा सा इंटरसेक्ट करने वाला बात है ना, हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमने जो अपने अजम्पशंस किए ना कैलकुलेशन के, वो हाँ अलोंग रेडियस और अलोंग एंगल बात की है। तो अभी जैसा देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो उसके इसमें होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना, हाँ। ऐसा। तो तुम दोनों के इंटरसेक्ट होने की बात ही नहीं कर सकते, और आगे चल के मैं तुमको सिखाऊंगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते। अच्छा। तो अगर एक इधर है और दूसरा इधर है अगर, हाँ तो फिर तुम देखो, ये मान लो ये रेडियल, ये रेडियस पे, ऐसा अगर इधर है, तो फिर हाँ ये पी बना के भी कुछ मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे, और पी के जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इधर है और इसका हाँ इधर है, तो हाँ। दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। आ समझ में, और हाँ डेंसिटी बढ़ेगी नहीं उधर। बोलो क्लियर। हाँ। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा, अच्छा। क्योंकि कोई बच्चा कैसा बोलेगा सर ये स्फेरिकल है तो इसमें तो आएगा ना पी, अच्छा। हाँ ऐसा बोल देगा वो, तो फिर इसको तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर उसके अजम्पशंस बहुत खतरनाक वाले हैं कि वो ऐसा पूरा ले ले रहा है, तो हाँ अपन तो ऐसे एक्सिस मान रहे हैं ना कि ऐसे भी एक्सिस आएगी तो इस पे हाँ इधर होगा, लेकिन फिर उसके ऊपर ये वाला एंगल आएगा ना, हाँ तो फिर ऐसे कैसे बोल सकता है, तो वो भाई साहब को उस टाइम पे समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर स्क्रीन के सामने बैठा हूँ मैं थोड़ी उसको हाँ। दिखा रहा हूँ कि ये जस्ट इसके ऊपर आ रहा है, परपेंडिकुलर पे आ रहा है, उसको तो ऐसा लग रहा है सर ये इसके लेफ्ट में बना है, अच्छा अच्छा। तो बोलेगा कि सर ये तो एस में आएगा ही ना, हाँ हाँ। ऐसा है। तो हाँ ऐसे मान लो कि एस है ना, एस एक गोला है, हाँ। गोला, फुटबॉल फुटबॉल है ना, वैसा है।
ठीक है। समझे? हम्म। हाँ, तो ये 2s है, और इसमें अगर एग्जैक्टली तुमको 2p देखना है ना, तो ये पूरा ऐसे रहता है, तो 2p इधर से ही स्टार्ट होता है नो डाउट, लेकिन उसका गोला है ना इधर आ जाता है, इधर, और मतलब थोड़ा सा ऐसे आगे आके गोला इधर तक आएगा, इधर ऐसे। तो यहाँ तक ये भी जो जोन रहेगा ना, हाँ। इसमें भी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस नहीं रहता है, तो इसे नोड बोलते हैं। ओके। हाँ। और एक बात बताओ ना, तो जनरली हम लोग पी को एस के अंदर इसलिए नहीं दिखाते, क्योंकि पी जो है ना बेटा, वो हाँ। थीटा के ऊपर आता है। हाँ सर, वो क्योंकि वो सर जो एस जो भी और है, तो सर वो ऐसे हो सकता है सर्कुलर ऐसा, और बाद में हाँ सर हाँ जो हाँ। पी है वो उसके थ्रू जा सकता है ना, या फिर डायगनली, हम्म। जो 3D राइट के राइट। अंदर दिखेगा, इसके अंदर दिखा नहीं सकते हैं। चलो हो गया ना, ये समझ में आ गया ना इसका ग्राफ तीनों। हाँ सर, अभी समझ। लास्ट ग्राफ है 3p का। 3d का अपने सिलेबस में नहीं है, अच्छा। इवन एडवांस में भी नहीं है। ठीक है ठीक है, तो सर, 3p क्यों का नहीं है जो लेकिन? ग्राफ आता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ तक है। अच्छा, इतना बड़ा? हाँ, मैं तुमको बताऊं, हाइड्रोजन आइटम के एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रोडिंगर का सॉल्यूशन 3 से 4 पेज आता है। अच्छा, और नील बोर ने कितने में किया था? नील बोर ने तो यार एक एक लाइन में किया था, देखा। हाँ। हाँ, मतलब इसके लिए ये साइवन की वैल्यू ढूंढने के लिए कम से कम ऐसा लगता है, इतना सब लगता है, तीन से अच्छा। चार पेज लग जाता है। अरे बाप रे। अरे मैं बता रहा हूँ ना यार, क्वांटम फिजिक्स की बुक हम लोग उठाते थे ना, मतलब मास्टर्स में, तो हाँ। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था मेरे को, तो इतना डाउट आता था, डाउट की दुकान आ जाती थी, तो मैं ना बंद कर दिया, वो स्किप कर दिया मैंने पार्टी, अच्छा। क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, और कोई सिखाने वाला जो था वो फॉरेन के थे, उनका रेट इतना हाई था कि कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या सोचे। और एमआईटी की साइट है, उस पर जाके देखते थे, तो साला झल्ला झल्ला पढ़ाते थे, जो इतना हाई फाई लेवल का नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं तुमको बताऊँ, अगर तुम अपने ट्वेल्थ जेई एडवांस क्लियर मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, तो वहाँ हाँ। पे जाके मास्टर्स इजीली कर सकते हो। फॉरेन तक का मास्टर्स है ना मैथ्स, इजीली ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लो। हाँ। उन लोग जो कैलकुलस मैथ्स में पढ़ते हैं ना, अपन इधर ट्वेल्थ में पढ़ते हैं एडवांस अच्छा, में। ये हाँ, मैथ्स का बहुत। मेरे को और नहीं एक्चुअली पता। वो इसलिए रखा गया है ना बेटा, क्योंकि अपना जो क्लाइमेट है ना, वो इंटेलिजेंस के लिए सुटेबल है। क्लाइमेट कैसे सूटेबल होएगा सर इसके लिए? अपना जो क्लाइमेट है ना, वो कोल्ड नहीं है, तो जब कोल्ड नहीं रहता है ना, तो यू कैन सिट एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट। जब बहुत अच्छा। ठंडी आती है ना, अच्छा। तो बॉडी ड्राउजीनेस रहता है, स्लीप आता है, और खाने के लिए ना भूख बहुत लगती है, और जब अच्छा। बहुत खाना खा लोगे तो उसको पचाने के लिए ब्रेन की एनर्जी बहुत लगती है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो योर बॉडी विल ऑलवेज बी ड्राउजी, और तब नींद ही आएगा। तो देखोगे जो मोटे होते हैं ना बहुत, उन लोग को हमेशा ऐसे सुत्तर टाइप का रहता है। अच्छा। और फॉरेन में क्या, बीफ और बियर बहुत खाते पीते हैं ना, तो उन लोग हाँ। सब वैसे ही मोटे हो जाते हैं, फिर दिमाग काम हाँ। नहीं करता हाँ, ऐसा। समझा। तो ओवरऑल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, अब ऐसा नहीं कि फॉरेन में कोई एक इंटेलिजेंट पैदा हो गया तो उस हिसाब से वो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, हाँ। क्योंकि हाँ, वहाँ का समझा। क्लाइमेट वैसा है, हाँ, वैसा समझा। नहीं। फेवरेबल है। हाँ, तो इसीलिए देखो ना, तो नासा वसा में सब रिसर्च में इंडियंस बहुत ज्यादा है। हाँ। और ऑन एवरेज भी देखो तो देखो ना, अपने इधर ट्वेल्थ के बड़ी बड़ी एग्जाम्स सब ये लोग क्लियर करता है, हाँ। एम्स एडवांस और ये सब। अब इसका ग्राफ वापस बताऊंगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये इधर चले जाएगा, बराबर ना। ये हम्म। आर स्क्वायर है, तो अब हाँ। तुम इसका खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, जरा मेरे को बताओ ना, ये आर को क्या बोलते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल फंक्शन, हाँ। हाँ, और ये रेडियल वेव फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी है। हाँ, रेडियल हाँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आरपीडी। हाँ, और और ये बाद में ये प्रोबेबिलिटी, इन द स्पेसिफिक रेडियल वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी। हाँ, इन अ वॉल्यूम। कभी कभी क्या है ना, वो ऐसे भी लिख देंगे, आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, वो डी आर में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तो कहीं पे ये देखना, तो भी यही तो ग्राफ सर बनेगा, अगर उसका डी टेंशन आर नहीं। आएगा तो उसके लिए हम वो जीरो का वैल्यू डाल देंगे? कौन सा, नहीं, नहीं नहीं बेटा, नहीं, नहीं, देखो ना, सॉरी, और वो तुम देखते ही जा वो रहे हो। एक्सपोनेंशियल रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा। हाँ, वो भी एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, हाँ। समझे। तो हाँ। इसका ग्राफ है ना, ऐसे आता है, ये छोटा और ये दूसरा वाला पीक बढ़ जाता हाँ, है ऐसे। समझा सर। समझे। हाँ। हम्म, तो ये हो गया किसका पता है, 3p का हो गया, हाँ। क्लियर, हम्म। ऐसा।
और एक थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, 3D का भी ग्राफ ऐसा ही होता है और सब उसका ऐसा आता है। 3D का ग्राफ ऐसा होता है, 3D सब में, तीनों में ऐसे ही आएगा, अच्छा तीनों में। सर, पर ये आपने अभी सिलेबस में किसका नहीं है। बताया? आपने तो 3D का ही बताया अभी। अरे सॉरी सॉरी, ये 3P था। अच्छा सर, आपने 3P बोला था, 3P। 3P का, लेकिन होता नहीं है पोर्शन में। हाँ हाँ, बता दिया ना लेकिन। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझ में आया, फटाफट कर दिया तो मैं बोला चलो कभी ऐसे डाउट ना आ जाए, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में है ना, हाँ, एम्स की बुक में पूछा गया है। ओके, समझा। तो मैं तुमको इतना नहीं पढ़ाता यार, लेकिन ये लास्ट ईयर से है ना, मतलब हाँ मेरे ख्याल से तुम्हारी सिस्टर के टाइम से ये एम्स ज्वाइन हो गया है। हाँ हाँ। तो जैसा लोग सोच रहे हैं ना, वैसा पेपर नहीं होगा, पेपर कड़क आएगा, कड़क। अच्छा। हाँ, तो श्रेया को बोलना पढ़ाई अच्छे से करने के लिए, और ऊपर से कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिल गया। हाँ। हम्म, चलो। अब है ना, ये पूरे को सॉल्व करने के बाद है ना, अपने को क्या मिल गया पता है? क्वांटम नंबर्स मिल गए। समझ में आया? क्वांटम नंबर्स, ये एन एल एन, एम। एल, एम। हाँ, हाँ। इसका अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो शुरू करता हूँ मैं। आज एक ही क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा, एन। ठीक एन है। एजीम्यूथल है क्या? एन प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल। एन प्रिंसिपल है, एल एजीम्यूथल और एम मैग्नेटिक है। वेरी गुड, वेरी हाँ। गुड, समझ में आया। हाँ। और इसके बाद मेरे ख्याल से अपन नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हाँ, टू नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बाय बाय कह देंगे। फाइनली। और उसके बाद में क्या? केमिकल बॉन्डिंग? नहीं, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। अच्छा। ये छोटा है, ये 7 से 8 सेशन में खत्म हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद जब बॉन्डिंग आएगी ना, तो इट हाँ। विल टिल लाइक 30 to 40 सेशन। अरे बाप रे। और ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दूंगा ना, तो तुम्हारा एक पार्ट जो है ना, वो इनऑर्गेनिक वाला, हाँ, तुमको ऐसा लगेगा कि सर ने बॉन्डिंग नहीं, मेरे को पूरा इनऑर्गेनिक ही पढ़ा दिया। लेकिन हर वो एक बस चीज। इनऑर्गेनिक का एक पार्ट है क्या? हाँ, इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, एक चैप्टर है सर। अच्छा, समझा। हाँ, लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, तो वो चैप्टर है ना, जैसे कि ऐसा एक ट्री रहता है ना, उसके बहुत सारे हाँ हाँ। ऐसे, वो सब में चले जाएगा, तो तुमको बहुत कंफर्ट होगा वो पढ़ते वक्त। ठीक है। मतलब थोड़ा भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो हाँ मैं तुमको बताता हूँ, अभी तुमने यहाँ पे ये सब पढ़ा था ना बेटा, SPDF। इसी हाँ के ऊपर आगे चल के ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। हाँ, वो पता है, मैंने सुना है वो। हाँ, और G इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि अपने को वो एलिमेंट अभी तक मिले मिला नहीं नहीं है। है, हाँ। शायद शायद अपन दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं, सर, शायद वहां पे। सर लेकिन ये जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्लासिफाई कैसे किए ये सब ब्लॉक्स के अंदर? हाँ, अभी है ना, आगे वही है, तो मैं क्योंकि तुमको बोल सर, रहा था ना कि अभी शायद। अभी देखो, जैसे जो हम जो भी ऐसा नया कोई भी एलिमेंट ऐसा हमने बनाया, आर्टिफिशियली बनाया, तो उनको हाँ जी हाँ ब्लॉक में डाल सकते थे ऐसे टाइम पास के लिए, लेकिन नहीं डाला हाँ हाँ, क्यों? लेकिन कैसा है पता है? G ब्लॉक में डालने के लिए ना कुछ पैरामीटर है, जैसे कोई एलिमेंट, लिथियम जैसे अगर S ब्लॉक में है ना, S ब्लॉक में, हाँ, तो उसका कुछ पैरामीटर है, वही तुमको ये चैप्टर के एंड में सिखाने वाला हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एंडिंग विल लीड टू, बोलते हैं ना, बर्थ ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसा है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे ही मैं ये पढ़ा दूंगा ना बेटा, मतलब ये हाँ चैप्टर खत्म कर दूंगा, और तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अलविदा कहना होगा। उसके हाँ बाद जब तुम बुकलेट सॉल्व कर लोगे ना, तो यू विल बी मच मोर फ्रेशर देन श्रेया टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। हाँ, मतलब कैसा कि लाइक यू विल बी समवेयर इक्विवेलेंट टू हर इन दैट चैप्टर। ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल एन है बेटा। हाँ। समझ में आया? हम्म, और ये अपने को किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है पता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये बहुत ध्यान से सुनना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, वो छोटे छोटे इजी वाले क्वेश्चन जो बताते हैं ना मैंने तुमको, वो यहाँ से बनते हैं इसके ठीक आगे है। से। ठीक है। ठीक है, अब इधर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट साइज ऑफ ऑर्बिटल, हाँ। साइज ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा क्या बताता है? दूसरा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। आज समझ में, अब साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या, ये 1s है, तो 2s उससे बड़ा है, हाँ। 3s उससे
और बढ़ाएगा, 4s उससे और बढ़ाएगा, बस समझा। हाँ और तीसरा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के लिए बोर का मॉडल एकदम सही था, यहाँ पे हाँ भी वही आया। यही वाला है, आया समझ में। अब कैसे एन बताता है, तो देखो ना एन इसमें ही है ना। हाँ हाँ, और एन का वैल्यू जो होता है ना, एन का वैल्यू ये होता है 1 2 3 4 5, एन कैन नेवर बी 0। हाँ, क्योंकि वो क्या बता न्यूक्लियस के सकते हो? अंदर नहीं हो सकता है। हाँ बराबर, यही 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 चाहिए था हमें। इसके लिए तुमको एजनबर्ग में ना वो डेरिवेशन का मतलब वो क्वेश्चन कराया, अच्छा। ताकि ये क्वेश्चन ना आए। आया समझ में। हाँ तो यहाँ तक कर लेना, इसमें यही दो चीज याद रखना है तुमको, मतलब ठीक है। एनर्जी बताता है और क्या बताता है, शेप। तो अगर ये न्यूक्लियस हुआ तो ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा। ऑर्बिट की बात नहीं करेंगे हाँ, अब किसकी बात करेंगे, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। ठीक है। क्यों, एज सच ऑर्बिट नाम की तो चीज होती ही नहीं है, होती नहीं है। समझे। तो हाँ यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। हाँ। क्लियर। हाँ चलो बाय। और सुनो, ये न्यूमेरिकल कर लो बेटा। कहाँ तक कर लिए थे तुम? मैंने है ना सर, एक सेकेंड रुको। मैं ना वो वेव लेंथ था ना सर, एक सेकेंड, अच्छा, स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम प्लांक, स्पेक्ट्रम मतलब बोर कर लिए थे। बोर हो गया। अच्छा अच्छा, स्पेक्ट्रम पे था अभी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ हाँ, तो आज थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद। तुम्हारा ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है ना हाँ, वो पहला वाला ही था तुम्हारा? ना। तुम्हारा हो गया है ना वो, मेरा हो गया मतलब मतलब। तुमने एमसीक्यू सॉल्व किए ना उसके। हाँ हाँ चलो फिर ठीक है, तो सुनो इधर, फिर डी ब्रो को सॉल्व करो, डी हाँ ब्रो, और फिर उसके बाद हेजनबर्ग। ओके, और फिर अच्छा डायरेक्ट आप आ जाओगे ये क्वांटम मैकेनिकल में आ जाओगे। सर, उसका क्या करूँ, समरफील्ड का? वो नहीं होगा ज्यादा, टेक्स्ट बुक में वो ज्यादा नहीं होगा तुम। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, इसके मतलब अंदर एलन दिखा की, नहीं। हाँ एलन की मॉड्यूल में वो बहुत कम होगा, ना के बराबर। हाँ लेकिन कोई कुछ पूछे तो अपने को पता होना चाहिए ना कि एल बाई के क्या होता है, हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर माइनर एक्सिस। एक्सिस। समझे। हाँ चलो ठीक है, ठीक बाय। है। और कल मिलो मेरे को ये करके, क्योंकि कल मैं जब पढ़ा दूंगा ना, हाँ तो हम लोग ऑलमोस्ट 95-90% अपना हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तुम बुकलेट खत्म करो, फिर हम उसके डाउट पे आ जाएंगे। हाँ और जैसे ही एमसीक्यू खत्म करते हो ना बेटा, एंड में प्रीवियस हाँ ईयर नीट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट और एम्स क्वेश्चन है। हाँ हाँ है। तो है ना, तुमको तुमको ये सारे क्वेश्चन करने के बाद ये देखना है कि तुमसे वो क्वेश्चन बन पाते या नहीं बन पाते। ठीक है। अगर वो बन गए तो फिर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हमेशा के लिए। फिर अच्छा रिवाइज करना है बस। ठीक है सर। ओके चलो बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर।